और वो सच्ची रुचि से और पूरी खुशी से भगवान का नाम ले, कुछ मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पता नहीं क्या बख्श दे भगवान। सच्चे दिल से अगर उसकी भक्ति करो, सच्ची भावना से अगर भक्ति करो। लोग कहते हैं भावना, श्रद्धा किसे कहते हैं? आज की श्रद्धा है पैसा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए, हमने देखा सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जगह जाते हैं। क्या कहा जाता था जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा थोड़ी चढ़ाई जाती है। कहते नहीं नहीं पैसा, मतलब श्रद्धा का, भावना का दूसरा नाम पैसा है। अब लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपए भगवान को चढ़ा दिए, ये कौन सी श्रद्धा है भाई? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने लाख की ठगी मारी है, उसमें से 1000 तेरे हिस्से का तू ले ले, मेरा 99,000 एक नंबर का बना दे, तू भी खुश और मैं भी खुश। ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया ठगी में। इतना कम हिस्सा आदमी आदमी से नहीं लेता, वो भी कई परसेंटेज ढूंढता है, 10, 20, 30। ऐसे थोड़ी ना कि इतने से काम चल जाएगा। पर हकीकत ये है वो 1000 भी भगवान नहीं लेगा, आपने चढ़ाया और आपके जैसे कि उठा के खा जाएगा। आप खुश कि मैंने मालिक को दे दिया, और वो खुश मैंने मालिक से ले लिया। बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक तक एक पैसा नहीं गया। तो ये भावना नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। सच्ची भावना कौन सी होती है? मालिक ना करे, जैसे आपका कोई बेटा बीमार हो जाए और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा है उसके लिए, बहुत भावना है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू चल पड़ते हैं, आपका दिलो दिमाग तड़प जाता है, आप व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। ये है श्रद्धा, ये है भावना बाप और बेटे की। यानी आप अपने औलाद के लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी भावना रखते हैं, रुपए में 100 पैसा आप अपने बेटे के लिए श्रद्धा रखते हैं। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना आप भगवान के लिए रुपए में 15-20 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। ये है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना। पैसे का नहीं भूखा भगवान, खाने पीने का नहीं भूखा। कभी भगवान को खाते देखा है? कभी नहीं खाता। लड्डू पेड़े हलवा चढ़ाया और खुद ही रगड़ गए। मैं तो बकरा चढ़ाऊंगा देवी को। बकरा, बकरा क्या चढ़ाएगा? मुंडी काट के देवी को दे दी जिसमें खोपड़ है, मांस नहीं है अच्छा, और अच्छे मांस वाला हिस्सा खुद रगड़ गया। देखो होता है कि नहीं ऐसा? बताओ सच, ऐसा ही होता है। देना है तो पूरा बकरा दे, कोई नहीं देता। क्योंकि हमने धर्मों में पढ़ा है देवी देवता फरिश्ते कभी निर्दोषों को तंग नहीं करते। तो बेचारे बकरे छतरों ने तो किसी का बुरा नहीं किया होता, वो तो निर्दोष हो गए, वो तो निर्दोषों का साथ देते हैं देवी देवता। तो ये आपका ही बनाया हुआ प्रोग्राम है कि उसको ये दे के खुश कर लेंगे, क्योंकि खुद खाना है उसके नाम पे। वो नहीं किसी को मारते, वो नहीं कहते कि मुझे बकरा दे, छतरा दे, ये दे। हमने पढ़ा है देवी देवते निर्दोषों का साथ देते हैं और जालिमों का खात्मा करते हैं। ये उनका नाम होता है देवी देवता फरिश्ते। तो इसलिए भाई ध्यान रखो, देवी देवता के नाम पे किसी जीव को मारो ना, ये सही नहीं है। रूहानियत के हिसाब से, वेद शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है। वो खुश होता है जो भावना हमने आपको बताई, श्रद्धा जो आपको बताई, ऐसी तड़फ, ऐसी व्याकुलता अंदर पैदा कर लो, ऐसे शुद्ध विचार अंदर पैदा कर लो, ताकि वो भगवान आपको दर्शन दे। अल्लाह राम मालिक की कृपा दृष्टि रहमो करम आप पे मूसलाधार बरसे और आपके गम दुख दर्द चिंताएं पल में खत्म होती चली जाएं। आगे आया जी कि आदमी को आदमी वाला कर्म करना चाहिए। पता नहीं कितने चक्कर लगा के, कभी पक्षी पशु, कभी मछली बना, कभी सुअर खच्चर, पता नहीं कितने शरीरों में से होके मनुष्य शरीर का ये आत्मा को शरीर मिला है। तो इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे बुजुर्गों, हे बच्चों, उस मालिक का नाम जपा करो, भक्ति करना ना छोड़ो।
उससे आपको 100% लाभ होगा, तन मन धन में, घर परिवार में, और आत्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी। ये हकीकत है। ये जन्म मिला प्रभु मिलने की बार, रहा खाने सोने में यूं ही गुजार, कुछ कर ले विचार क्यों बनता गंवार। दिन रात खाने पीने में मस्त ना हो जाएं, बल्कि समय निकाल के मालिक का नाम जपा करें। सुबह रफा हाजत जाते हो, फ्रेश होने के बाद मालिक की याद में आधा घंटा दे दो, क्या जाएगा आपका? वैसे भी तो टाइम लगाते हो, गपशप मारने लगो 2-3 घंटे का नहीं पता चलता, चुगली निंदा करने लगते हो पता नहीं लगता कितना टाइम चला गया। तो ये तो आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, औलाद के लिए टाइम देना है। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा या घंटा सुबह और ऐसे शाम को आप नियम बना लो, टाइम फिक्स कर लो, इस टाइम पे जाप करना ही करना है तो कर लोगे। अगर वैसे कहते रहे तो मुश्किल है भाई। एक सज्जन ने चिट्ठी डाली, कहता गुरुजी मैंने सोचा मैं भक्ति किया करूंगा। मन को कहा कि मन मैं भक्ति करूंगा, तू रोक के दिखा। मन कहता कर ले भक्ति, मुझे क्या। कहने लगा रात को रोटी कम खाऊंगा, आधी रोटी कम खाऊंगा ताकि सुबह जल्दी जाग जाऊं। और रात को रोटी खाने लगा, कहता सब्जी इतनी स्वाद लगी पहले कभी लगी नहीं थी, आधी कम खानी थी, एक ज्यादा ठोक गया। सुबह उठा ही नहीं गया, उठे कहां से, आड़ से आ गया। अगले दिन कहता नहीं आज लड़ेंगे अपन, चलो रोटी जैसे तैसे कंट्रोल किया, थोड़ी खाई। सुबह जाग भी आ गई, 4 बजने में 5 मिनट रह रहे थे। मन कहता वो पागल 5 मिनट तो और सो ले, 4 बजे जाप करना है ना, अभी 5 मिनट पड़े। कहता ऐसा सोया 7 बजे उठा। ये अगर टाइम फिक्स करके भक्ति नहीं करोगे तो मन तो ऐसे ही रगड़ता है। हिंदू सिख धर्म में मन कहते हैं जो दिमाग को नेगेटिव विचार देता है, बुरे ख्याल। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस, तो ये बुरे ख्याल देता है। इससे लड़ने के लिए चलते, काम धंधा करते, लेट के, बैठ के आप सुमन करेंगे तो मन रुक सकता है, वरना मन नहीं रुकता। हंकार देगा, खुद ही में डुबोए रखेगा, मुझे ये क्यों नहीं, मुझे वो क्यों नहीं, मुझे फला क्यों नहीं, पता नहीं क्या क्या मन की रील चढ़ी रहती। एक उतर जाती है दूसरी तैयार, दूसरी उतर गई तीसरी तैयार। गलती गलत, बुरे बुरे, खोटे खोटे विचार देता है। इसलिए मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने के लिए राम नाम के जाप के बिना कोई दवा नहीं है। राम नाम का जाप करना होगा तभी मन रुकेगा, वरना मन तो भाई सबसे चंचल है। सूर्य का प्रकाश की गति बड़ी तेज है, हवा भी तेज है, लेकिन मन की गति इन सब से तेज है। पर मन की गति से अगर कोई तेज गति है तो वो आत्मा की गति है। उसकी स्पीड मन से कई गुना ज्यादा है, हजारों लाखों गुना ज्यादा। पर वो चुप हुई बैठी है। जब उसे हनुमान जी की तरह याद दिलाओगे राम नाम के द्वारा कि तेरी गति इतनी है, तो वो दौड़ेगी और मन पानी भरेगा, मन चुप हो जाएगा और भलाई नेकी में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए सुमरन करना ही होगा, भक्ति करनी ही होगी। नाम जपने से जो जीव घबराते हैं सीधे नरक 84 में पड़ जाते हैं। बंदे नाम दया बचकाल से जा। पता नहीं लोग राम नाम जपने से क्यों डरते हैं। हमें कई लोग कहते हैं गुरुजी टाइम नहीं होता, खाने का टाइम, पीने का टाइम, पहनने का टाइम, काम धंधा करने का टाइम। अरे राम नाम में कौन सा हल जोतना है, जीबा से जाप करना है, जीबा मुंह के अंदर है, वो वैसे भी हिलती रहती है, राम नाम में हिला लो। बताओ इसमें टाइम अलग से निकालने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आप नूरी स्वरूप के चाहवान हैं, आप चाहते हैं कि मालिक को नूरी स्वरूप में देखें, उसकी वो परमानंद की प्राप्ति झलक पा जाएं, तो उसके लिए जरूर आप टाइम दें। पर वो आप घंटा सुबह शाम 22 घंटे फिर भी आपके लिए बकाया है। पता नहीं वजह क्या है, क्यों नहीं आदमी राम का नाम लेना चाहता। और इसकी वजह एक ही है, कलयुग, काल का जोर, शैतान की ताकत का बोलबाला। किसी की टांग खिंचाई करनी हो टाइम है, चुगली निंदा करनी हो टाइम है। चुगली निंदा की बात माता बहनों को कहा जाता था कि बहुत करते हैं,
लेकिन आजकल भाई कहते हम भी किसी से कम नहीं, मुकाबला नेक टू नेक बराबर का है। एक बार हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहां बच्चे कहने लगे पिताजी हमसे कोई बुरी चीज छुड़वा दो, एक बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा पक्का छोड़ोगे? कहते हाँ। हमने कहा बेटा ठीक है, चुगली निंदा छोड़ दो। तो एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? ध्यान से सुनिए। कहने लगा पिताजी, गुरुजी, अगर हम चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप भी सोच के देखो, आप जो बातचीत करते हो उसमें से चुगली निंदा निकाल दो, आप कौन कौन सी बातें करते हो? फलां बुरा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, वो ऐसा है, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अरे तुझे क्या, तुझे मजा आ रहा है क्या? ना जी, लगे रहते हैं एक दूसरे के। अरे इसी टाइम को अगर राम नाम में लगा दो तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो जाए और आपके शरीर को भी तंदुरुस्ती मिल जाए। पर ऐसा घोर कलयुग आया है, राम नाम जपने के लिए बड़ा जोर देना पड़ता है, जाप ही नहीं करते। मुझे नींद आ गई जी, मुझे काम बहुत है जी, ये सब बहानेबाजी है। कई बिल्कुल खाली होते हैं, वो नहीं जपना चाहते। हम कह दें भाई आधा घंटा जपना ही पड़ेगा, घंटा जपना ही पड़ेगा, उनको आफत आ जाती हो आधा घंटा भगवान को देना पड़ेगा। कोई काम नहीं होता इसके अलावा। जब जिंदगी राम नाम के लिए लगा दी तो जपो, जाप करो राम का नाम। पर ना जी, उनको भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो कहने का मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, आदमी घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपना ऐसा समझता है जैसे कोई बोझ उठाना। साईं मस्ताना जी महाराज के समय की आपको एक बात सुनाते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी कर रहा था। मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई क्या पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया लेता हूं सारे दिन का। क्या उठाता है? गोबर उठाता है, गंदगी उठाता हूं जी सारी, सारा दिन फावड़ा चलाता हूं। मस्ताना जी कहने लगे भाई तुझे 2 रुपया दें तो लेगा? कहता काम। काम कहते बस कपड़े अच्छे पहन के नहा धो के बैठना है। कहने लगा मजा आ गया, ये बाबा तो बड़ा फंसा, बैठने के 2 रुपए दे रहा है, मैं तो गंदगी उठा रहा था। कहता ठीक है बाबा। नहाया, अच्छी धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, आजा भाई बैठ जा। बैठ गया। ये ले राम का नाम, ले लिया, इसका जाप करना है। कहता हाँ जी। अब घंटा आधा घंटा जाप किया, जंबाई आने लग गई। घंटा जाप किया, खाज खुजली होनी शुरू होगी चारों तरफ। थोड़ी देर के बाद वो हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने आ गया। कहता है बाबा ये ले तेरे 2 रुपए, मैं जाप आज करूं ना कल, मुझे तो गंदगी उठाना मंजूर है पर राम का नाम सारा दिन नहीं जपूंगा। है ना सच भाई? आज देख लो, आप जो दिहाड़ी लेते हैं हम दे देते हैं, बैठ जाओ सुमन पे सारा दिन करना, उससे भला आपका ही होना है। लेकिन आप नहीं करोगे, हमें पता है। या तो खुराटा सुमरन शुरू, थोड़ा इधर उधर टेक लगाई और नींद, या फिर आपको बताया वो काम धंधे याद आते हैं जो पहले कभी याद आए ही ना हो। तो इसका कारण है मन, माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 7 हैं। 7 के चक्रव्यूह में आदमी फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए सुमरन के अलावा और कोई ताकत नहीं है। सुमरन तो करना पड़ेगा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो तो आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। राम नाम की धुन में ऐसी शक्ति है कि अगर राम नाम आदमी जाप करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की इबादत करता है, तो वहां शैतान महाशैतान काल महाकाल नहीं ठहरता, उसका बाढ़ बांका नहीं होता जो मालिक के नाम से जुड़ा होता है। इसलिए मालिक के नाम से जुड़ो, उसका जाप करो, खुशियां मिलेंगी। आप जाप तो करते नहीं। आपको एक कंजूस की बात सुनाते हैं। 3 कंजूस बैठे थे, चर्चा चली, उनके पास देसी घी 2-2 किलो के डिब्बे थे। कहने लगा भाई, एक कहने लगा मेरा तो अभी 1.25 किलो बाकी है, 6 महीने हो गए। कहते कैसे कैसे खाता है तू? कहता मैं रोटी पे सुई के जो नक्का होता उधर से उठाता हूं और वो लगाता हूं सुबह शाम 3 टाइम, इसलिए घी इतना बचा हुआ है। दूसरा हंसने लगा, कहता बस मेरा तो लगा ही 100 ग्राम है।
सारा घी 2 किलो का 2 किलो भी पड़ा है, बस 100 ग्राम लगा है। तू कैसे लगाता है? कहता तू सुई के नक्के से लगाता, मैं नोक से लगाता हूं, इसलिए इतना ही लगा। तीसरा बहुत हंसा जोर जोर से। वो कहने लगे तू क्यों हंस रहा है? कहने लगा मेरा 6 महीने में 2 किलो का 2 किलो ही पड़ा है। कहते ये कैसे? कहता मैं पता है रोटी बना लेता हूं, 2 किलो का डिब्बा इधर उठाता हूं, रोटी को घी दिखा देता हूं और खा लेता हूं। तो आप में भी राम नाम वाले ऐसे ही हैं। कोई तो सुई के नक्के जितना ही जाप करता है, कोई नोक जितना, और कोई राम नाम ले रखा है, दिखा के काम चला लेता है। बताओ फायदा कहां से होगा भाई? फिर कहेंगे गुरुजी झूठ बोलते। गुरुजी तो सच बोलते हैं, जाप आप नहीं करते। गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखड़ में चूक। गुरु पीर फकीर तो सच कहते हैं, पर मानने वाला ही कोई ना माने तो गुरु क्या करे? इसलिए भाई राम नाम का जाप करोगे तो माला माल होगे। हम फकीर का काम तो टीचर की तरह पढ़ाना और बताना है, आगे मानना तो आप लोगों के हाथ में है। जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी भाई, अगर करते नहीं तो कर्म कैसे कटेंगे? भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर कहते राम नाम वाले को दुख क्यों आया? क्योंकि तूने राम नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की, इसलिए तेरे कर्म नहीं कटे भाई। दूसरों से कम आएगा, ये सच है। जिसने राम नाम से जुड़ गया, फकीर की निगाह में आके राम नाम में बैठ गया, उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सुमन करने से पहाड़ से कंकर बन जाता है, सूली से सूल में बदल जाता है।